इतनी रात गए भी पहली घंटी पे उसका फ़ोन अटेंड कर लिया गया था। हेलो। फाजिल खान की आवाज़ में छुपा इज़्तिराब उससे मख्फी न रह सका। सेठ कैसा है रे? तुमने शेर खान को मार के अच्छा नहीं किया, वो छूटते ही बोला। छोड़ो सेठ, क्या फजूल बातें लेके बैठ गए हो? अपनी बेटी का हाल नहीं पूछोगे? उसे तो वादे के मुताबिक आपने रिहा करना था। आपकी मुंह मांगी रकम मैंने अदा कर दी है। मैंने कब उसके रिहा करने का वादा किया था? याद करो सेठ, मैंने सिर्फ ये कहा था कि उसके बाद मजीद रकम का मुतालबा नहीं करूँगा और अपने उस वादे पे मैं कायम हूँ। को क्या मतलब? वो गड़बड़ा गया था। मतलब वाज़े है सेठ, अभी तक तो तुम्हारे साथ काफ़ी हिसाब किताब रहता है। मैं समझा नहीं मिस्टर, आप अपनी बात की वजाहत करें। इसीलिए तो फ़ोन किया था सेठ साहब, ताकि तुम्हें कुछ भूली बसरी बातें याद दिला दूं। फिदवी को इस्माइल शाह गाजी कहते हैं, पहचाना? मगर तुम? क्या हुआ सेठ साहब, तुम्हारी ज़बान क्यों अटकने लगी? मेरे जैसे बंदे तो आपके हारियों और मिज़ारों से भी गए गुजरे होते हैं, फिर ये घबराहट कैसी? शाह जी, मैं अपने रवैये पे माजरत खा हूँ। अरे वाह, इतना बड़ा करम मुझ पे कि इज़्ज़त माब सेठ फाजिल अली खान साहब बकलम खुद माफ़ी के खास्तगार हैं। देखो शाह जी, हम मिल बैठ के अपने दरमियान मौजूद गलत फहमियाँ ख़त्म कर सकते हैं। देखो मिस्टर बनावटी सेठ, हमारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं, जो बात है बड़ी वाज़ेह है, इसलिए ये ड्रामेबाजी बंद करो और सिर्फ मेरी बात सुनो। तुमने मेरे घर की जो कीमत लगाई थी वो निहायत हकीर थी, हालांकि उसकी कीमत इतनी बनती थी जितनी मैंने अभी वसूल की है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी सुनो। मुझे अपनी माँ का कातिल दरकार है। वो कौन था और इस टाइम कहाँ मिलेगा? इन दोनों को आप कार धमाके में कत्ल कर चुके हैं। फाजिल खान थूक निकलता हुआ बोला। झूठ नहीं चलेगा सेठ साहब, कसम खुदा की ये सच है। खुदा का नाम ना लो सेठ साहब, तुम्हारे गलीज मुंह से ये पाकीज़ा नाम बहुत ऊपर ऊपर सा लगता है। शाह जी, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ को कत्ल करने वाले दोनों हलाक हो चुके हैं। यकीन तो नहीं आ रहा, बहरहाल मजबूरी है। शाह जी, अब तो गुड़िया को छोड़ दो, आपने अपना बदला ले लिया है। उसके अलावा भी अगर कोई जुर्माना है तो मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। फाजिल अली खान के लहजे में अजीब किस्म की इंकिसारी और लजाजत दर आई थी। उसके मुतल्लिक कल बात होगी सेठ साहब। फ़िलहाल इतना याद रखना कि पुलिस के साथ रब्ता करने या किसी को मेरे मुतल्लिक इत्तला देने से तेरी बेटी की सख्तियों में इजाफा होगा। मुझे कल वाला इस्माइल समझने की गलती नहीं करनी। आज मैं अकेला नहीं हूँ, तुमसे भी बड़ा गिरोह मेरी पुश्त पे है। गो मैं उसका सरबराह तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बड़े का मंजूर नज़र ज़रूर हूँ और वो मेरी कोई बात भी रद्द नहीं करता। मेरा ख्याल है आपकी तसल्ली के लिए इतना काफ़ी होगा। शाह जी, मैंने पहले भी पुलिस को इत्तला नहीं की थी, अब भी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। उसके साथ ही इस्माइल ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। फाजिल ने जल्दी से उसे दोबारा रिंग किया, मगर नंबर उसे बंद मिला। फाजिल खान सर पकड़ के सोफे पे बैठ गया। सूरत हाल उसकी तवक्को से भी ख़राब थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस्माइल शाह, जो उसके नज़दीक किसी कीड़े से भी ज़्यादा बेबस और मजबूर था, उससे ऐसा इंतकाम लेगा। उसे कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। उसका सबसे कीमती आदमी इस्माइल पहले हले में हलाक हो चुका था। अब उसे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता था जिससे वो मशवरा ही कर लेता। उसका एसपी से राब्ते का इरादा डावाडोल हो चुका था कि इस्माइल के मुतल्लिक इत्तला देने से लाजमन पिछली बातें ज़ेरे गौर आती जो उसके हक में बेहतर नहीं थी। डेवी से मदद मांगने में भी उसकी सबकी थी। काफ़ी गौर करने पे भी जब उसके जहन में कोई तरकीब न आई तो उसने मजबूरन नींद की गोलियों की शीशी उठाई और इकट्ठी 4-5 गोलियां निगलकर बिस्तर पे लंबा हो गया। शायद थोड़े आराम के बाद वो कुछ बेहतर फैसला करने के काबिल हो पाता। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।